नमस्कार। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने कक्षा 6 का साइंस में अध्याय 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो लास्ट वीडियो में अपने जो अध्याय 5 था उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे। आज अपने 6 नंबर लेसन है, इसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, क्या यह एक बड़े मज़े की बात नहीं होगी? वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समयानुसार बदलती रहती हैं। पत्तियां रंग बदलती हैं और सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूहों में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूहों में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। फिर है आगे 6.1, क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? तो अपने उत्क्रमित का मतलब होता है कि अपने उस परिवर्तन से वापस पहले जैसा पदार्थ या वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, तो वह उत्क्रमित होता है। यानी एक बार अवस्था बदलने के बाद उसे पुनः प्रारंभिक अवस्था यानी पहले वाली अवस्था में ला सकते हैं। तो इसे देखते हैं। क्रियाकलाप 1। एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। सावधानी बरतें कि वह फट न जाए। गुब्बारे का आकार एवं माप बदल गया है, अब उसकी हवा निकल जाने दें। तो इससे क्या पता चला कि पहले वाली स्थिति में गुब्बारा है वापस आ गया, क्योंकि फुलाने के बाद उसका आकार बदला और जब उसमें से हवा निकल गई तो वह पुनः अपनी पहले वाली अवस्था में आ गया। फिर क्रियाकलाप 2। एक कागज का टुकड़ा लें और उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़ें। इससे आपके कागज का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया है। आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मज़ा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज को पुनः सीधा कीजिए। तो इसका मतलब जो कागज को मोड़ा गया है, तो यह क्या उत्क्रमित होने वाला परिवर्तन है कि अपने कागज को सीधा करके वापस उसे पुनः अवस्था में प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं। फिर क्रियाकलाप 3। गूंदे हुए आटे की एक लोई बनाइए। इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार से खुश न हो और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे। तो इसमें भी क्या अपने वापस उसकी पहले वाली अवस्था में ला सकते हैं। अब आपने क्रियाकलाप 1, 2 और 3 में जो 3 परिवर्तन देखे हैं उनके बारे में सोचिए। उनमें एक जैसा क्या है? तो इसमें उनमें एक जैसा क्या है कि वस्तु का आकार बदला और उसके बाद पुनः उसे प्रारंभिक आकार में ला सकते हैं। क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और माप में वापस आ जाए? तो ये बिल्कुल संभव है। क्या कागज का माप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है? नहीं, पहले अलग था और हवाई जहाज बनाने के बाद में
लेकिन जब उसे पुनः सीधा कर लिया जाता है तो वह आकार पहले जैसा हो जाता है कागज का। क्या गूंथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? तो ये भी आपको पता है कि लोई बनाना संभव है। आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। तो क्रियाकलाप 4, उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया है, उसके पूरे अमाप में फुलाइए तथा उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। वह गुब्बारा फट गया। तो अब आप इसमें अपने दिमाग से सोचेंगे कि क्या गुब्बारे को पुनः पहले वाली अवस्था में ला सकते हैं? तो इसे पहले वाली अवस्था में नहीं ला सकते, क्योंकि अब गुब्बारा को फोड़कर उसमें से हवा निकाली गई है। फिर है क्रियाकलाप 5। अब वही कागज का टुकड़ा लीजिए, इसे क्रियाकलाप 2 में आपने प्रयोग में किया है। उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र बनाइए तथा उसे बाहरी रेखा के साथ काटिए। तो अब काटने के बाद में क्या आकार कागज का आकार बदल गया है। फिर है क्रियाकलाप 6। गूंथे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। तो अब सेकने के बाद में अपने उसे वापस लोई में नहीं बदल सकते। यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाएं जिनके उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए हैं, तो इस बार उनके उत्तर क्या होंगे? हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5 व 6 में हुए हैं उनको वापस नहीं किया जा सकता है। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग कर सकते हैं। इनके बार बार उपयोग करने से इनके आकार व माप में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उल्ट सकते हैं? तो नहीं उल्ट सकते। इस कारण यह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते जरूर देखा होगा। वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? वह अब मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेंकता है। क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? सारणी 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है यह देखा जाए कि क्या उन्हें संक्रमित किया जा सकता है। तो कुछ सामान्य परिवर्तन दिए हैं, उसमें से आपने बताना है कि इन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। तो कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, कच्चे अंडे को से बाद में उबला हुआ अंडा बदलेंगे तो उसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो इसमें मैं यहाँ क्रॉस का निशान लगाऊंगी जिसे नहीं किया जा सकता, और जिसे कर सकते उसे राइट का निशान या सही का निशान लगाऊंगी। तो गाढ़े घोल से इडली, तो इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, तो सूखे कपड़े को वापस गीला कर सकते हैं, ये उत्क्रमित किया जा सकता है। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, इसे भी उत्क्रमित किया जा सकता है, स्वेटर को उधेड़ कर वापस। अनाज से बनाया गया आटा, इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ठंडे दूध से गर्म दूध, इसे उत्क्रमित किया जा सकता है क्योंकि गर्म दूध को वापस ठंडा कर सकते हैं। फिर इसके बाद है सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, तो कुंडलित डोरी को वापस सीधा किया जा सकता है। कली से फूल, इसे कली अवस्था में वापस नहीं बदल सकते। दूध से पनीर, तो पनीर से वापस दूध नहीं बदल सकते। फिर गाय के गोबर से बायोगैस, अगर बायोगैस बन गई तो वापस उसका प्रारंभिक आकार, मतलब उसमें वो पदार्थ नहीं रहेंगे गोबर में। खिंचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड,
तो वापस लाया जा सकता है। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, तो पिघली हुई आइसक्रीम को वापस जमाया जा सकता है। तो ये इसमें कुछ परिवर्तन थे जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। फिर आगे क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं। हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है। तो इसमें देखेंगे ये कस्सी, ये फाल बोली जाती है, ये खुरपी होगी। तो इसमें कुछ अपने औजार हैं जो खेतों में और घरों में काम आने वाले हैं। इन औजारों में लोहे के फलक में एक वल्ले होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। तो ये गोलाकार भाग है जहाँ से लकड़ी को फंसाया गया है, इस भाग को। साधारणतः इस वल्ले का माप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वल्ले में फंसाने के लिए वल्ले को गर्म करते हैं जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वल्ला ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है जिससे यह हत्थे पर कस जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है, जैसा कि चित्र 6.7 में दर्शाया गया है। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। अब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते हैं तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में आपने देखा कि जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, यह किस में बदल जाती है। क्या इस जल को वापस बर्फ में बदला जा सकता है। आइए कुछ और परिवर्तनों को देखते हैं। तो अपने पता है कि बर्फ को जल में बदल सकते हैं और जल को वापस बर्फ में बदल सकते हैं। तो यह भी उत्क्रमित किए जाने वाला परिवर्तन है। और जब जल को गर्म किया जाता है तो वह वाष्प बनता है और जब उसे ठंडा किया जाता है तो वह वापस द्रव में बदल जाता है। तो आज अपने इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ और परिवर्तन हैं तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज जितना पढ़ाया गया इसे अपने रिवाइज करना है। थैंक यू।